अम्मी आप भी अपने कपड़े दे दें, मैं इस्त्री कर देती हूँ। जो दिल चाहे कर दो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी पहनकर चली जाऊंगी। दिल खुश होना तभी तैयारी में मजा आता है। मैं तो समझो बोझ उतारने के लिए जा रही हूँ। जी, जैसे आपको ठीक लगे। एक बात याद रखो, अगर तुम ये समझ रही हो कि सुफियान से तुम्हारी बहन की शादी हो जाएगी और तुम जीत जाओगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अगर मैंने इस शादी के लिए रजामंदी दी है ना, कुछ सोच समझ कर ही दी है। इस घर पर हुकूमत करने के ख्वाब जो तुम देख रही हो वो मैं कभी पूरे नहीं होने दूंगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा अम्मी। सोचना भी मत, मुंह की खाओगी। और हाँ, सारे अच्छे कपड़े अपनी बहन की शादी में मत पहन लेना, कुछ बचा कर रखना। इस शादी के बाद तुम्हारे शौहर की शादी है, उसमें काम आएंगे। अगर आपके ये शौक पूरा हुआ तो मैं भी अपने पूरे अरमान निकालूंगी। और वैसे भी इसमें बुराई क्या है? चलो देखते हैं, तुम्हारे अरमान निकलेंगे या जान। इंतजार करूंगी मैं। जाहिल औरत, इसके साथ तो मैं वो करूंगी ना कि पूरी दुनिया देखेगी। मुंह की खानी पड़ेगी, पीछे से धक्का दूंगी इसको तो मैं। आप लोग कुछ लेना, ये समोसे भी हैं, पेटिस भी है, ये बिस्किट भी आ गए, छेवड़ा भी है, और ये काले काले ब्राउनी अम्मा। हाँ हाँ वही ब्राउन ब्राउन, खाए ना। बहुत शुक्रिया। मैं सोच रही थी कि आप हुरैन को बुला लेती तो रस्म अदा कर दी जाती। जी जी, नमल जाओ लेकर आओ हुरैन को। जी मैं साथ आती। ये आपके भाई भाभी नजर नहीं आ रहे? जी वो दरअसल ना उनके अजीजों में किसी का इंतकाल हो गया है, तो वहां जाना बहुत जरूरी था, इसलिए वो लोग वहां गए, हैदराबाद। अच्छा ठीक है, जाओ तुम दोनों तो बहन को लेकर आओ। तुम जाओ उसको लेकर, हम देखते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम सलाम, देखती रहो। मामू मामू, वो दरअसल मेरे ससुराल वाले आए हुए हैं। अगर आप लोग बाद में आ जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी प्लीज। क्या मतलब बेटा? वो दरअसल हुरैन की मंगनी हो रही है ना मेरे देवर के साथ, सुफियान के साथ, तो अंदर रस्म चल रही है, इस वजह से। क्या बताया नहीं? असल में वो मुझे भी नहीं बताया गया, मुझे अचानक पता चला है। और आप तो हुरैन को जानती हैं, उसका तो कुछ समझ में ही नहीं आती। उसने एक अजीब सी शर्त रख दी है कि अगर आपकी फैमिली का कोई भी फर्द यहाँ पर आएगा तो वो ये शादी नहीं करेगी। और आपको तो मालूम है ना मामू, मेरे ससुराल का मामला है, मेरे लिए मसला हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहती उनके सामने कोई ड्रामा हो। अगर आप लोग प्लीज बाद में आ जाएंगे ना तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। मैं अम्मी को बता दूंगी, वो आपको फोन भी कर लेंगी। प्लीज मामू। ठीक है बेटा। मामू
मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। चलो तो ठीक है। बेटा आप कुछ नहीं ले रहे, लो ना। नहीं नहीं आंटी, मुझे चाहिए होगा मैं ले लूंगा, थैंक यू। है मंज़िलें लापता, तू कौन है ये बता। तू मेरे ख्वाबों में है, तू ही ख्यालों में है, जिन्हें समझ न पाऊं तू उन सवालों में है। मैं जीना चाहूं जी ना पाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, मर जाऊं। अम्मा अंगूठी दे। चलो बेटा, अंगूठी पहनाओ। रिश्ते के लिए हाँ कर दो। और सदाकत साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुबारक हो माँ। मुबारक हो आपको बहन। आपको भी बहुत मुबारक हो, और भाई साहब आपको भी। अंकल मुबारक हो आपको। जज़ाकल्लाह बेटा। मुबारक। आपको भी मुबारक हो। अल्लाह नसीब अच्छे करे। ये सब कैसे हो सकता है? ये मंगनी कैसे कर सकती है? हुरैन मुझसे शादी करना चाहती है। आप लोगों को अंदर जाना चाहिए था, हुरैन से बात करते, पुप्पू मामू से बात करते। आप लोग दरवाजे से वापस कैसे आ गए? बात समझने की कोशिश करो बेटा, हमें रोक दिया गया। वर्दा होती कौन है रोकने वाली? बच्चों वाली बात कर रही हैं आप। बच्चों वाली बातें तो तुम कर रहे हो असफन। हुरैन ने खुद कहा है कि हम में से किसी को शरीक नहीं होंगे। ये बात झूठ है, मैं नहीं मान सकता। हुरैन ऐसी बात कभी नहीं कह सकती। बस कर दो असमा, हमारी जितनी बेइज्जती होनी थी वो हो चुकी है। मैं खुद जाकर बात करता हूं उनसे। मुझे पूरा यकीन है वो लोग उसे प्रेशराइज कर रहे होंगे। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे। सदाकत साहब से मैं जाकर खुद बात करूंगा। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वैसे कोई किसी को प्रेशराइज करके मंगनी नहीं करवा सकता। आपको अम्मी अब्बू की बेइज्जती की कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने घर में घुसने नहीं दिया और आपको अपनी मोहब्बत की पड़ी है। किस तरह बात कर रही हो तुम अपने भाई से? तमीज से बात करो। तो अम्मी मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? हुरैन ने मना कर दिया और वो सब मान गए, इस बात का क्या मतलब है? हुमा तुम खामोश रहो, हम लोग बात कर रहे हैं ना। सफीना से लेके अंदर जाओ। हाँ बदतमीज। अच्छा इधर आओ, इधर आओ, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जोर जबरदस्ती और धौंस से रिश्ते नहीं बनते।
लेकिन ये रिश्ता इसी तरह बना होगा। मेरा यकीन करें, इस मंगनी में हुरैन की मर्जी शामिल नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता। और मैं ये बात भी पूरे यकीन से कह सकता हूं कि अगर उसने हमें शरीक ना करने की बात की तो सिर्फ इसलिए कि उसमें हमारा सामना करने की हिम्मत नहीं है। तो आप तो मेरी बात को समझे प्लीज। अच्छा, अगर तुम्हारी बात मान भी ली जाए तो बेटा अब तो उसकी मंगनी हो चुकी है ना, अब तो क्या हुआ? ऐसी मंगनी की क्या हैसियत जिसमें हुरैन की मर्जी शामिल नहीं है? और ये बात मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। और मेरी शादी हुरैन से ही होगी, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, किसी भी हद तक। जमाना कह रहा है खुद से मैं हूँ गाफिल, तूने मुझको पागल किया है। मेरे दिल का तेरा पहरा काबू कर रहा है, काबू कर रहा है। जहाँ पर भी देखूं नजर तू ही आए, ये रिश्ता किसी का समझ में न आए। अखियां है उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। सो गई? हाँ जी, अपने कमरे में ही सो रही है। अम्मा, वो मामू और ममानी आए थे मिठाई लेकर। अरे कब आए थे? उन्हें किसने बताया? और मिठाई क्यों लेकर आए थे? जब आपा के ससुराल वाले थे यहाँ तभी आए थे। क्या हो गया? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? ये कब की बात है? अम्मा बता तो रही हूँ आपको कि जब आपा के ससुराल वाले आए हुए थे तभी आए थे। लेकिन आप बेफिक्र हो जाएं, आपा ने उनको अंदर नहीं आने दिया था। चलो ये तो बहुत अच्छा किया उसने कि उन्हें अंदर नहीं आने दिया। लेकिन तुम्हें क्या लगता है हुरैन ने इस फनयार की वजह से इस रिश्ते से मना किया है ना? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ इतना सोच रही हूँ कि कहीं मामू और ममानी नाराज ना हो जाएं। ऐसी बातों में तो लोग मरना जीना खत्म कर देते हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो कल जाके उनसे माजरत कर लिएगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, बात तो करनी ही पड़ेगी। और अम्मा, वो आपा ने उनको बता दिया कि हुरैन की जिद थी कि वो यहाँ ना आए। लो भाई, कर लो बात। जरा सी भी अक्ल नहीं है उस लड़की में। अरे 100 वजाहतें देनी पड़ेंगी। पता है ना सफीना का कैसी आग लगाती है। अल्लाह बचाए इस वट्टे सट्टे के अजाब से और इस सफीना से।
कहेगी कि बच्चों के पीछे मैंने भाई को छोड़ दिया। क्या करूं मैं तुम लोगों का, बताओ ना। पता नहीं कब अक्ल आएगी तुम लोगों को, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। है मंजिले लापता, तू कौन है ये बता। तू मेरे ख्वाबों में है, तू ही ख्यालों में है, जिन्हें समझ न पाऊं तू उन सवालों में है। मैं जीना चाहूं जी ना पाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, मर ही जाऊं। अखियां है उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। अखियां है उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। बहुत गुस्से में है, वो हमें मार डालेगा। और कोई भी नहीं है वहाँ पे। और क्या हो गया आधी रात को? तो मम्मी को बुला। अच्छा मम्मी को बुला, मम्मी के पास लेके चलती हूँ। और कोई नहीं है और वहाँ पे। यार तू भी मुझे समझा रहा है, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। छोटी बात नहीं है, इसीलिए समझा रहा हूं।
जल्दबाजी में और इमोशनल होके बात खराब मत करो यार। अगर तुझे यकीन है कि ये मंगनी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है तो हुरैन भी कब तक चुप रहेगी? तो उससे मिल, बात कर उससे, तभी असल कहानी सामने आएगी। मैं जानता हूँ असल कहानी क्या है। मुझे पता है हुरैन को उस मंगनी के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि उसके घर में कभी कोई बात उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुई। उसे हमेशा फैसला सुनाया गया, कभी उसकी राय नहीं ली गई। और मुझसे क्या छुपा है यार, मैं जानता हूं उसे इस मंगनी के लिए मजबूर किया गया है। ये भी तो हो सकता है कि ऐसा ना हो। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं कि हुरैन ने मंगनी अपनी मर्जी से की है? हाँ, क्यों ऐसा हो नहीं सकता? अगर ऐसा होता तो वो तुझे जरूर बताती कि उसे फोर्स किया जाए। इतनी आसानी से कैसे मान सकती हो यार? यही तो उसका असल मसला है यार, वो किसी को कुछ नहीं बताती। कोई बात उसके मिजाज के खिलाफ हो जाए तो वो कुछ नहीं कहती, बस चुप कर जाती है। उसे अपनी दिल की बात शेयर करने की आदत नहीं है, क्योंकि वो जानती है उसकी बात को कोई समझेगा ही नहीं। सिवाय तुम्हारे। तुझसे तो वो हर बात करती है, तो फिर उसने तुम्हें ये क्यों नहीं बताया कि उसे मजबूर किया जा रहा है? मेरी जान, भाई की बात पे गौर कर। तू एक रुख से सोचेगा ना तो सच कभी सामने नहीं आएगा। तू कल सुबह उससे बात कर, उससे मिल, उससे पूछ, और हाँ, उससे पहले तुम्हारा कुछ भी सोचना बेकार है। असल बात क्या है ये सिर्फ हुरैन बता सकता। सर घर चलना होगा, अम्मी की कॉल आ रही है। जी अम्मी, साकिब के साथ आ रहा हूँ बस। ओके। साकिब के साथ है, आ रहा है वापस। ये कौन सा वक्त है दोस्तों के पास जाने का, और वो भी किसी को बताए बगैर? अब आप इस बात पर शुरू ना हो जाइएगा, पहले परेशान है वो। आपको क्या लगता है जमाल साहब, रहने से कह सकती? तो क्या उसके कहने से आप मान लेती? पता नहीं क्या बात है, क्या चल रहा है इनके दिमागों में। अगर आप इजाजत दें तो कल जाकर मैं पता करूं इस बारे में। नहीं, तुम क्या बात करोगी? वर्दा ने बता तो दिया होगा कि मैंने मामू और मुमानी की बेइज्जती कर दी। उनको हमसे बात करनी चाहिए। बेइज्जती हमारी हुई है सफीना। लेकिन वो कोई बात क्यों करेंगे? ये सब कुछ उनके मशवरे से ही तो हो रहा होगा। ठीक है मेरा बेटा, है ठीक, मुंह से बोलना बेटा। या अल्लाह, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। सो जा मेरा बेटा, सो जा। मम्मी, जी बेटा। पता है उसने खिड़की का शीशा भी तोड़ दिया था। हम सबको मारने आया था। किसने शीशा तोड़ दिया? कौन मारने आया था? अस्फान। अस्फान? कोई शीशा विशा नहीं टूटा, हम लोगों ने सब देख लिया है, सब कुछ ठीक है। ऐसी वहम है तेरा, सब ठीक है मेरा बच्चा। पे जोड़ दिया होगा। हस्बैंड सब कुछ कर सकता है। हूर,
ऐसा कुछ नहीं हुआ था वहां पे, तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा ही है। आप लोग जानते हैं वो रोज रात को मुझसे मिलने आता है और कभी कभी तो दिन में भी आता है। कैसी बातें कर रही है हूर? होश की बातें कर बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे अगर ऐसा होता तो हम में से किसी को तो नजर आता ना, कुछ नहीं ऐसा। तो इसमें मेरी क्या गलती कि आप लोगों को नजर नहीं आता? मैं झूठ बोल रही हूँ? झूठ बोल रही हूँ मैं? सच कह रही हूँ मैं। वो यहीं इसी घर में रहता है, सच कह रही हूँ मैं, झूठ नहीं कह रही। अच्छा हूर, तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम एक काम करो, तुम सो जाओ थोड़ी देर। हाँ बेटा, सो जा, सो जा मेरा बच्चा। अम्मी उसको थोड़ी देर आराम करने दे। लेटो तुम। सो जा मेरा बच्चा, लेटो। तुम बस इस बारे में नहीं सोचो, ठीक है? आंखें बंद करो और सो जाओ तुम। हाँ, आप आए मेरे से, आप अभी बैठ रहे। ओके, आ जाओ। सुनी तुमने उसकी बातें? तुम्हें लगा कि वो होश में? नहीं, मैं तुम्हें बता रही हूँ नमल, उसमें बहुत बड़ा अमल हुआ। बस अब मैं नहीं सुनूंगी किसी की, उसे बाबा के पास ले जाकर ही दम लूंगी बस। और तुम देखना, अगर इन सब काम के पीछे सफीना का हाथ हुआ ना, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। जानती नहीं है वो मुझे। अम्मा, आप ऐसी बातें क्यों सोच रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है, किसी का किसी के पीछे हाथ नहीं है। आपको पता है ना हुरैन का। मत सोचें ऐसी फजूल बातें आप। बेटा मेरी बच्ची, अल्लाह करे ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाएगी अम्मा, वो ठीक हो जाएगी। आए यहाँ बैठे, आप तसल्ली करें, आप बैठे, वो सही हो जाएगी। अल्लाह बेटा, दुआ करो अल्लाह से। जी मैं वहां शादी नहीं कर सकती। वो क्या है ना कि मैं हस्बैंड से और हस्बैंड। बस करो हूर। अम्मा घर पर नहीं है। हुरैन कहाँ है? हूर भी घर पर नहीं है। तो कहाँ है वो? अम्मा किसी उसको आमिर बाबा के पास लेकर गई हैं। तुम्हें कोई काम है? अनिल बाबा के पास? क्यों, क्या हुआ उसे? यही तो मसला है, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा कि हूर को हुआ क्या है। अजीब हरकतें करती है, अजीब बातें करती है। कल रात को भी पूरे घर को जगा के रखा हुआ था इसने। इस वक्त मुझे तो लगता है हूर को खुद नहीं पता कि वो क्या हरकतें कर रही है, क्या बातें कर रही है। सब बहुत परेशान है। और फिर भी तुम लोगों ने उसकी मंगनी कर दी। तो वो तो होनी थी, मंगनी का इस बात से क्या ताल्लुक है? तुम
क्यों अनजान बन रहे हो? तुम नहीं जानती हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं? और अभी तुमने खुद कहा कि उसे खुद ही ऐसा मालूम। कुछ नहीं है असफन, हूर तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, हूर तुमसे डरती है, तुम्हें पता है ये बात। कल रात को भी वो तुम्हारा नाम लेके कह रही थी कि तुम उसको मारने आ रहे हो। तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? बकवास है ये, तुम बच्चा बना रही हो मुझे। और ये कौन सा दौर है जिसमें कोई आमिल बाबा के पास जाता है? किस दौर की बातें कर रहे हो तुम लोग? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तुम क्या बातें कर रहे हो, हूर क्या बात करती है। बेहतर है कि मुझसे इस बारे में बात ना करो। क्यों क्यों तुमसे बात ना करूं? मैं तो सबसे बात करूंगा कि जाती करो मेरे और हुरैन के साथ। तुम सब कोई किसी के साथ जाती नहीं कर रहा। हुरैन की मम्मी उसकी मर्जी से हुई है। तुम्हें सिर्फ एक कजन की तरह समझती है और कुछ नहीं। मैं इस मंगनी को नहीं मानता। मंगनी तो उसने कर ली और अपनी मर्जी से की है। अब क्या चाहते हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि इस बात का जिक्र अगर इस घर में हुआ या किसी को भी पता चला तो कितना बड़ा तमाशा होगा। जाओ यहां से। ठीक है, वो वापस कब तक आएगी? मुझे नहीं पता। मुझे यहाँ बहुत बुरा लग रहा है, चले यहाँ से, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हाँ अभी चलते हैं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? मुझे क्यों लेकर आई यहाँ पर? मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बस थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है। जाओ अभी दम करेंगे बाबा जी, देखना सब ठीक है। बाबा पानी। कितनी देर से गई हुई है? काफी देर हो गई है, अब तक तो आने वाले होंगे। बाबा मुनव्वर खाला कह रही थी कि उनके हाथ में बहुत शिफा है। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अब तो अल्लाह करे ऐसी कोई बात ही ना हो। आप मत परेशान हो ना। मैं कमरे में जा रहा हूँ, तुम्हारी अम्मा आए तो फिर मुझे बता देना। जी ठीक है।
तावीज है इस पर, उल्लू के खून से लिखे गए हैं। कोई पहाड़ पे बैठा है, बड़ा कड़ा पहरा है, काट करनी होगी, मगर ये सब इतना आसान नहीं है। बाबा जी, ये बता सकते हैं कि ये जुल्म किसने ढाया मेरी मासूम बच्ची पर? तुम्हारे खानदान की औरत है, करीबी रिश्तेदार है तुम्हारी। एक वो है और एक उसका बेटा, उन्होंने करवाए हैं ये तावीज। बाबा जी, वो क्या चाहते हैं? वो लड़का इससे शादी करना चाहता है, उसकी माँ इसको बहू बनाना चाहती है, इसलिए किया है ये सब कुछ। लड़की के जहन को कैद कर लिया है। अब लड़की वही कुछ करेगी जो वो कहेंगे। इसका खुद पर से इख्तियार खत्म कर दिया गया है। ये बच्ची मुकम्मल तौर पे उनके कब्जे में है। जितनी जल्दी हो सके इसका तोड़ करें, नहीं तो पूरा घर तबाह हो जाएगा, तुम्हारा तबाह हो जाएगा।